की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और पिछले 20-22 वर्षों से मैं इनको जानता हूं। जो अभी इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जो सामाजिक सौहार्द, भारत के प्रत्येक नागरिक को एक साथ जो लेकर चलने का एक इनके अंदर जो जज्बा है वो तारीफ़े काबिल है। और इसी तरीके से भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर होना चाहिए। यही मैं आज इस मुशायरे में, इस कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत से हमारे ज़िले के गणमान्य लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत से प्रसिद्ध शायर हैं, शायरा भी हैं, हमारे कवि भी हैं, कवित्रियाँ भी हैं। अभी आप इन लोगों को सुनेंगे। उद्बोधन में यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पर मधुकर तिवारी जी हैं, विक्की शुक्ला जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, जगदम्बा पांडे जी, एजाज भाई हैं, हमारे बहुत से लोग अभी आने वाले भी होंगे। बहुत अतिथियों का यहाँ पर नाम भी है। आजमगढ़ से बहुत से लोग चल के आए हैं। हमारे गामा हम लोगों के साथ रहे, हमारी पार्टी में उनके छोटे भाई हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर हैं, शारिक हैं, पत्रकार हैं, बहुत से हमारे यहाँ के प्रधान जी लोग हैं। और सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, बहुत से लोग परिचित हैं यहाँ पर। हम आप और यहाँ पर जो लोग जिनको आप सुनने आए हैं, कवियों को और हमारे शायरों को, आप उन लोगों को सुने। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इनकी भूमिका क्या है। जो हमारे कवि हैं, शायर हैं, समाज में इनकी भूमिका क्या है। समाज में कुरीतियों को दूर करने में इनका बहुत योगदान रहा है। जो सरस्वती इनके जिह्वा पे जो विराजमान हैं, ये अपने काव्य से बहुत से सामाजिक कुरीतियों को दूर किया है। देश में नौजवानों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है। लोगों के अंदर जब हास्य कवि होते हैं तो बहुत से लोग, जब बहुत अवसाद में लोग होते हैं, वो भी हंसने लग जाते हैं। ये समाज को जीवंत करने का प्रयास करते हैं लोग। और कहते हैं ना, सोती कौम को जगा देने की ताकत है इनकी वाणी में। अंग्रेजों की जैसी हुकूमत के खिलाफ, जब आज जैसे संचार के माध्यम नहीं थे, आज तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक के तमाम से, लेकिन जब उस समय पूरे देश के, भारत बहुत बड़ा मुल्क था, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, लेकिन उसके पहले हिंदुस्तान आप सोचिए कहाँ से कहाँ तक था। तो उस समय इन कवि लेखकों की बहुत बड़ी भूमिका थी आज़ादी के उस लड़ाई में। इन लोगों के लेखनी से, इन लोगों के काव्यों से लोगों के अंदर बहुत उत्साह और जोश उत्पन्न हुआ करता था। और तब जाकर हमें आज़ादी मिली। उससे प्रेरणा लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम ऐसे हमारे क्रांतिकारी, अशफाकुल्लाह खां, सभी लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी। तो सिर्फ इनके महत्व को आप समझें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में और वर्तमान में आप लोग देते ही रहते हैं, लेकिन समाज में जिस तरीके का एक वातावरण बन रहा है, खुर्शीद जी ने जो प्रयास निरंतर 20 वर्षों से कर रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि खेतासराय में होली सम्मेलन, अब मुशायरा और कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो जो इनका प्रयास है, इस प्रयास में जो हमारे कवियों की भूमिका है, हमारे शायरों की जो भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि समाज, भारत में सौहार्द कायम हो, सब लोग एक साथ रहें। हम सभी लोग भारत के नागरिक हैं और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि मुल्क की तरक्की में अपना योगदान दें। प्रत्येक नागरिक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम भारत को किस तरीके से सशक्त बनाएं, दुनिया में अग्रणी बनाएं। तभी हमारी पहचान भारत के प्रत्येक, तब आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, जब आपका मुल्क सशक्त होगा, आपका मुल्क ताकतवर होगा, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होगा, शैक्षिक रूप से संपन्न होगा, पूरे लोग, सभी लोग शिक्षित होंगे, एक अच्छा वातावरण होगा अपने मुल्क का, तो दुनिया हमारी इज्जत करेगी। और आप जिस भी मुल्क में जाएंगे घूमने टहलने, या आज तो ग्लोबल वर्ल्ड में आप सब लोग नौकरी करने भी जाते हैं, व्यवसाय करने भी जाते हैं, तो आपकी इज्जत बहुत बड़ी होगी।
तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सभी हमारे नौजवान साथी हैं यहाँ पर, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है मिलकर एक मजबूत भारत बनाएं। देश किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल की, ना किसी व्यक्ति की। देश हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम का है। सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है आप दूसरे की तरफ न देखें, हम लोग अपने कर्तव्यों को समझें कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है इस मुल्क को बढ़ाने में, इस राष्ट्र को बढ़ाने में। हम सब लोग अपनी भूमिका अदा करें उस दिशा में, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं। जहाँ से भी आप इस मुल्क का मान बढ़ा सकते हो, उस मुल्क का मान बढ़ाने का प्रयास करिए, तिरंगे को ऊंचा करने का प्रयास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुर्शीद जी को बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इसी तरीके के कार्यक्रम निरंतर हर वर्ष करते रहें, वर्ष में 2-3 बार करते रहें और हम लोग उसमें इनके कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहेंगे। क्योंकि ये थोड़ा लेफ्टिस्ट रहे हैं शुरू में, आप लोग इनके बारे में कम जानते रहे होंगे। थोड़ा से कम्युनिस्ट विचारधारा के शुरुआत में थे, बहुत लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति थे। जब हम 2002 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, उस समय अमर उजाला के लिए रिपोर्टिंग किया करते थे और अपनी कलम की इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इनकी ड्यूटी लग गई थी हमारे रारी, उस समय रारी विधानसभा हुआ करती थी और हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, उसमें इनकी बहुत बड़ी, इनके कलम का योगदान रहा है। इन्होंने मुझे समय 9 बजे दिया था, तो मैं यहाँ 8:45 बजे पहुँच गया था। हमने कहा कहीं ऐसा न नाराज़ होने लगे ये, लेकिन चलिए, और हम लोग इस कार्यक्रम को जितना जल्दी शुरू करें। हम भी कुछ सुनेंगे, यहाँ पे जितने लोग आए हैं, यहाँ योग्य कवि लोग आए हैं, शायर लोग आए हैं, कुछ सुनेंगे इन लोगों को, उसके बाद हम लोग भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। जय हिंद, जय भारत।